गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में, दोनों के मैग्निफिकेशन के बारे में। सर ये दो क्या होते हैं? अरे एक मिरर और एक लेंस। तो भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते, टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला पॉइंट मैग्निफिकेशन के बारे में। तो पहले पढ़ेंगे द एबिलिटी ऑफ अ मिरर और लेंस टू मैग्नीफाई द इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। समझते हैं। पहले इस सेंटेंस को समझने से पहले आपको मैग्नीफाई का मतलब पता होना चाहिए। मैग्नीफाई मतलब होता है इनलार्ज कर देना। इनलार्ज मतलब कितनी बड़ी इमेज बना सकता है। वो इमेज छोटी भी हो सकती है और वो इमेज बड़ी भी हो सकती है। सही बात है ना? तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट मिरर या लेंस के पास रखता हूं तो भाई मिरर और लेंस दोनों के दोनों क्या करेंगे? या तो इमेज को छोटा बनाएंगे या तो इमेज को बड़ा बनाएंगे। तो वो मिरर और लेंस किसी भी इमेज को कितना इनलार्ज कर सकते हैं, उसकी कितनी बड़ी इमेज बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाई। दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाई। भैया कॉपी में नोट कर लेना। अब द एबिलिटी ऑफ अ मिरर और लेंस मतलब किसी भी मिरर और लेंस की कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है, मतलब इनलार्ज कर सकता है, मतलब कितनी छोटी बना सकता है और कितनी बड़ी बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट का डिस्कशन करूंगा। अब ये सेकंड पॉइंट क्या होता है? भैया अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया? मैग्निफिकेशन मतलब कितनी इमेज को इनलार्ज कर देगा। तो भैया हमें पता कैसे चलेगा? अरे भैया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी इमेज है उसकी हाइट यहाँ पे रखो और जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसकी यहाँ पे रखो। हमें तुरंत उसके मैग्निफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैंने क्या किया? मैंने एक बनाया कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो हाइट है भैया वो है 2 और जो इमेज है भैया उसकी जो हाइट है वो है 5। तो बताओ मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा साहब? 5/2 कितना आ गया? 2.5। इस तरीके से हम किसी भी लेंस की या मिरर की मैग्निफिकेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए? आई होप सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट, मैग्निफिकेशन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भाई साहब रुक जाना, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो फॉर्मूला होता है पर सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड होता है जानते हो? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस। ध्यान देना, 2 ही जगह पर ये वैलिड होता है। अब तुम्हारे मन में आएगा सर स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस के अलावा और तो कोई चीज होती नहीं है। अरे भैया होती है, प्लेन मिरर। 3 की तो कहानी है, प्लेन मिरर में ये वैलिड नहीं करता है। समझ गए? तो सर ये कहां पे वैलिड है? ये हर जगह वैलिड है। ये फॉर्मूला वैलिड फॉर ऑल केसेस, हर केस के लिए वैलिड है। पर ये फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस के लिए वैलिड है। आई होप ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है ये फोर्थ पॉइंट। अच्छा, अगर मैं सिर्फ स्फेरिकल लेंस और स्फेरिकल मिरर के बारे में कहता हूं तो भैया ये भी m के बराबर, भैया ये भी m के बराबर, तो भैया ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो देखो शुभम सर ने क्या लिखा है? m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो भैया ये फॉर्मूला भी किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल लेंस और दूसरा मिरर। समझ गए? आई होप ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे 5th पॉइंट के बारे में, 6th पॉइंट के बारे में और 7th पॉइंट के बारे में। क्लियर है बच्चों? और देखते हैं भैया मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशियो। रेशियो किसका? सेम क्वांटिटी का। अरे प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो भी रेशियो सेम क्वांटिटी का होता है कैसा होता है? डायमेंशनलेस। कैसा होता है भैया? डायमेंशनलेस। कॉपी में नोट कर ले। और जो भैया डायमेंशनलेस होता है उसकी एसआई यूनिट नहीं होती। क्लियर हो गई बात ना बच्चों? ठीक। अब ध्यान देना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मार्केट में गया और वहां से एक मिरर खरीद के लाया और उस मिरर की मैग्निफिकेशन की वैल्यू थी 2। तो मैं बड़ा कंफ्यूज, इस 2 का मतलब क्या है? बताना क्या चाहता है? तो देखो भैया मैग्निफिकेशन की 3 वैल्यू हो सकती है, या तो 1 से बड़ा, या तो 1 के बराबर, या तो 1 से कम। ध्यान देना, फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। या तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा, या तो मैग्निफिकेशन 1 के बराबर, या तो मैग्निफिकेशन 1 से कम। क्लियर हो गई बात? सर मैग्निफिकेशन तो हमने नेगेटिव भी पढ़ा है। भाई साहब आपको मैग्नीट्यूड लेना है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं एक दुकान गया, वहां से मैंने एक लेंस लिया और लेंस था -2। क्या था? -2। तो मैं माइनस भूल जाऊंगा। शुभम सर ने बताया क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। क्या लेना भैया? मैग्नीट्यूड।
समझ गए ना? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। और ये समझते हैं अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो मिरर या वो लेंस हमें बता रहा है उसमें इमेज की हाइट ज्यादा होगी और ऑब्जेक्ट की हाइट कम। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज की हाइट ज्यादा होगी और ऑब्जेक्ट की कम। और अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है भैया तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? बराबर। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट बड़ा है गुरु और इमेज छोटा। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 8th पॉइंट फॉर मैग्निफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर। ध्यान देना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए भी अलग होता है। देखिए कैसे, मैंने कोई भी स्फेरिकल मिरर ले लिया, मैंने अपना कॉन्केव मिरर ले लिया, बात क्लियर, समझ गए? और भैया मैंने ऑब्जेक्ट क्या रखा? बियॉन्ड सी। भैया प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज कहां बनता है? भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, जैसा कि दिख रहा है। इसको क्या मान लिया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको क्या मान लिया? हाइट ऑफ इमेज। इसको क्या मान लिया? u। और इसको क्या मान लिया? v। आइए भैया, थोड़ी देर पहले भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया ना फॉर स्फेरिकल मिरर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डन, समझ गए? तो भैया मैग्निफिकेशन की जगह शुभम सर ने क्या ले लिया? m। हाइट ऑफ इमेज की जगह क्या ले लिया? hi। भैया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह क्या ले लिया? ho। इमेज डिस्टेंस की जगह क्या ले लिया? v। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह क्या ले लिया? u। ऐसे करोगे नंबर नहीं आएगा। साइन कन्वेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर साइन कन्वेंशन नहीं पुट करोगे तो भैया आंसर नहीं आएगा। सर साइन कन्वेंशन कैसे पुट करते हैं? अरे भैया प्रीवियस वीडियो देखने का, जहां मैंने सारे साइन कन्वेंशन डिस्कस किए। ओरिजिन की इस तरफ नेगेटिव, उस तरफ पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, फिर से इधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब आइए फिर से, हाइट ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है? नीचे, इसीलिए लिया है -hi। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां? ऊपर, इसीलिए लिया है ho। इमेज डिस्टेंस कहां है भैया? इधर, इसीलिए है माइनस। भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां? इधर, इसीलिए लिया है माइनस। और भैया काटने में कितनी मजा आती है, माइनस से माइनस कैंसिल। तो भैया मैग्निफिकेशन कितना हो गया? -hi अपॉन ho इक्वल्स टू v/u। समझ गए? नेगेटिव को भैया ट्रांसफर मार, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? hi अपॉन ho इक्वल्स टू -v/u इक्वल्स टू -v/u। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आइए देखते हैं मैग्निफिकेशन का नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 9th। भैया मैग्निफिकेशन हमने देखा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी। तो मैंने सोचा यार ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, तो आइए भैया देखते हैं। अगर मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करूं, जैसा कि आपके पास डायग्राम दिख रहा है, देखिए इमेज कहां बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ना, ध्यान देना, इमेज कहां बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अब ध्यान देना, मैग्निफिकेशन के दो साइन हो सकते हैं भैया, नेगेटिव या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है? आपकी जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। फिर अपनी बात को कह रहा हूं, अगर भैया मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है तो भैया जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, क्या भैया? पॉजिटिव, तो भैया इमेज कहां बनेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के अबव। कहां बनेगी भैया? प्रिंसिपल एक्सिस के अबव। अच्छा सर, अब समझ में आया कि मैग्निफिकेशन के साइन का भी एक अपना मतलब होता है। क्लियर हो गया बात? आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल लेंस। ध्यान देना भैया, स्फेरिकल लेंस, इससे पहले वाला पॉइंट था स्फेरिकल मिरर। ठीक भैया, स्फेरिकल लेंस में मैंने समझने के लिए हमने प्यारा सा कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, कोई बात नहीं भैया, मजा ही आ गया। समझ गए? अब देखिए, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहां बनेगा भैया? F2 और C2 के बीच में। ये सारी चीजें मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। भैया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अरे सर कितनी बार बताओगे, रट गया। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भैया साइन कन्वेंशन ना भूल जाना, एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं। ओरिजिन के इधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। आइए भैया हाइट ऑफ इमेज क्या लेंगे सर? -hi। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सर +ho। इमेज डिस्टेंस सर +v, क्योंकि इधर बन रही है ओरिजिन के इस तरफ। और भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -u। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी रुक जाओ भैया, कहां भागे जा रहे हो? माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho इक्वल्स टू v/u।
इक्वल्स टू वी बाई यू। अच्छा सर, यहाँ पर माइनस वी बाई यू नहीं आता है, यहाँ पर क्या आता है, प्लस वी बाई यू। तो भैया यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन एच इक्वल टू वी बाई यू, और मिरर में होता है भैया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच आई अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको साइन कन्वेंशन मिरर का बताया था, अब मैं आपको बताता हूँ लेंस का। ध्यान देना, स्फेरिकल लेंस में भैया, स्फेरिकल लेंस में साइन कन्वेंशन पलट जाता है। ध्यान देना, पलट जाता है। यहां पर पॉजिटिव का मतलब होता है इमेज फॉर्म्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। पहली चीज, यहाँ पीए का मतलब पीए नहीं है भैया, पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, पीए का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गई बातें? अगर भैया मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। ध्यान देना, साइन कन्वेंशन पलट गया, मिरर में उल्टा था। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारी जो इमेज बन रही है वो भैया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं लास्ट केस, मैग्निफिकेशन फॉर अ प्लेन मिरर। ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ इमेज बन जाएगी क्योंकि प्लेन मिरर है। आप ये भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ये और वी आपस में क्या होता है, बराबर। और एक और चीज बच्चों भूलिएगा नहीं, ये होती है एच ओ और ये होती है एच आई। अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो जितना बड़ा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी तो इमेज बनेगी। तो भैया एच ओ और एच आई आपस में क्या होती है, इक्वल। भाई फॉर्मूले में रखिए, एच और एच ओ क्या हो गया, कैंसिल। तो हमेशा मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1। खेल खत्म। भैया मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आती है, फॉर अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आइए लास्ट में जाते जाते एक बार समराइज कर लेते हैं अब तक जितना कुछ हमने पढ़ा। भैया मैग्निफिकेशन हमने 3 लोगों के लिए पढ़ा, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस और प्लेन मिरर। समझ गए? भैया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। भैया स्फेरिकल लेंस के लिए क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू प्लस वी बाई यू। और भैया प्लेन मिरर की तो बात ही ना करो, बेशरम आदमी है भैया, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होती है तो बात ही खत्म हो गई। क्लियर बात? अब भैया साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं मिरर के लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर भैया मिरर है तो मैग्निफिकेशन में नेगेटिव का मतलब होता है इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और अगर भैया मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है तो भैया इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। समझ गए ना? और अगर हम स्फेरिकल लेंस के बारे में बेटा बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है इमेज जो बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। समझ गए ना? और अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आएगा तो इमेज क्या बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और भैया प्लेन मिरर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे कंटेंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जगह और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।